अब देखिएगा तीसरा नंबर प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। ये समीकरण है 3/2x माइनस 3/2y बराबर -2 और x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। ठीक है, तो यहाँ मैंने क्वेश्चन को लिख लिया है, इसी को मुझे सॉल्व करना है। ये समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर आपका क्या मान लिया जाए, 2। ठीक है, तो एक चीज यहाँ देखा जाए, पहले वाले समीकरण में देखिए तो आपको दिख रहा है आपका डिनोमिनेटर सेम है, और अगर डिनोमिनेटर सेम है तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से देखा जाए तो ऊपर आया है डिनोमिनेटर अगर सेम है तो डिनोमिनेटर को एक साथ लिख देंगे आप 2, ऊपर बचेगा 3x माइनस में 3y इज इक्वल टू माइनस में 2, और यहाँ से देखा जाए तो 3x माइनस 3y इज इक्वल टू, ये अपॉन का 2 इक्वल किधर जाएगा तो माइनस इंटू का 2, तो 2 इंटू -2 -4 हो जाएगा, और इसको समीकरण नंबर क्या मान लीजिए आप, थर्ड मान लीजिए। क्या मान लेंगे, थर्ड। इसी प्रकार इस तरफ लिख दे रहा हूं, इसी प्रकार, सॉरी यहां लिख देता हूं, इसी प्रकार समीकरण किससे, 2 से, समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 क्या है, इसका तिरछा गुणा कर दीजिए, 2 का x में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 का y में मल्टीप्लाई करिएगा तो हो जाएगा 3y अपॉन 3 का 2 में मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना हो जाएगा 6, और ये इक्वल किसकी होगा 13/6 की। ठीक है, और यहाँ से देखा जाए तो ये 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13/6, ये अपॉन का 6 इक्वल किधर जाएगा तो मल्टीप्लाई बाई 6 होगा, और 6 से 6 हो जाएगा डिवाइड, तो हो जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ठीक है, और ये इक्वेशन नंबर क्या बन गया मेरा, 4 बन गया। क्या बन गया, 4 बन गया। अब आपको समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4 को सॉल्व करना होगा, लेकिन आपको हाँ सॉल्व करना होगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहला काम मुझे क्या करना है, मैं समीकरण 3 और समीकरण 4 को ऐड कर देता हूं। ठीक है, तो यहां मैं लिखने जा रहा हूं इस तरफ समीकरण 3 प्लस 4, समीकरण 3 प्लस 4। समीकरण 3 क्या है, 3x माइनस 3y, 3x माइनस 3y, इसको जोड़ना है क्योंकि बायां पक्ष बाएं पक्ष से जुड़ेगा और दायां पक्ष दाएं पक्ष से जुड़ेगा, तो 3x माइनस 3y जुड़ेगा किससे, 2x प्लस 3y से, 2x प्लस 3y से, और दायां पक्ष दाएं पक्ष से जुड़ेगा तो -4 जुड़ेगा किससे, 13 से, तो -4 प्लस में 13। ठीक है, तो यहां अगर जोड़िएगा तो 3x प्लस 2x कितना x हो जाएगा, 5x। ठीक है, 3x प्लस 2x कितना हो जाएगा, 5x, और -3y प्लस 3y क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये इक्वल किससे होगा, 13 माइनस 4 हो जाएगा कितना, 9। कितना हो जाएगा, 9। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल के आएगी 9/5, x की वैल्यू क्या आएगी 9/5। अब x की वैल्यू मिल गई, किसी भी समीकरण में रख दीजिए, 1 में 2 में 3 में 4 में, वहां से y की वैल्यू आपको मिल जाएगी। मैं इसको समीकरण नंबर 4 में रखने जा रहा हूं। समीकरण 4 में रखने पर समीकरण 4 क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या लिखेंगे आप, 9/5 प्लस 3y इज इक्वल टू 13, तो यहाँ से आपको लिखेगा 2 9 18, यहाँ से 3y की वैल्यू निकालना चाहूँ मैं तो 13, ये 2 9 18/5 इक्वल किधर आएगा तो -18/5 होगा। ठीक है, तो यहाँ से 3y इक्वल टू आएगा 13×5 65, 65 में से 18 घटाइएगा तो 65 माइनस 18 कीजिएगा तो 15 में से 8 गया 7, 5 में से 1 गया 4, 47 अपॉन में कितना आएगा 5, तो यहाँ से y की वैल्यू निकल के आ जाएगी 47 अपॉन में 3×5 15, तो 47/15 यहाँ से आएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू आई 9/5 और यहाँ y की वैल्यू 47/15, और यही इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।